हाँ भाई गोपाल, गुड आफ्टरनून। क्या 95.8 क्या? अच्छा। कंग्रेचुलेशन। मैं ना उससे कंफ्यूज हो गया, मेरे को परसेंटाइल इतनी कम तो नहीं आ सकती। ये क्या लिख रहा है गोपाल? ये स्कूल वालों ने कितने मार्क्स लगाए? कैसे? आपको कुछ समझ आया सिस्टम? सर मतलब वहाँ पे काफी जो माँ बाप थे, मतलब ऐसे आए हुए थे, काफी शिकायतें लगा रहे थे कि मेरा बेटा इतना अच्छा था, आपने पीछे कर दिया ऐसे। मतलब जैसे अगर कोई गोपाल, स्कूल है तो उनके सपोज, एक मिनट गोपाल, फिर बोलना, मुझे सुना नहीं पड़ा। जैसे अगर कोई स्कूल है तो उसके जो हाँ। प्रीवियस ईयर ऐसे है कि सपोज 6 बच्चे आते हैं, 7 बच्चे आते हैं 95% से ऊपर, तो इस बार हम्म। भी उतने आने चाहिए। अगर ज्यादा है तो कईयों कईयों की डिक्रीज कर दो फिर नंबर। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो हमारे स्कूल में काफी बच्चे ऐसे थे, वो अच्छे थे, पर वो पहले 2-3 बच्चे आते थे 95 से ऊपर, तो वो अब 2-3 ही है। ठीक है। हम्म, चलो। खुशी, आपके कितने है? 95.6 बनाए हुए हैं। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू। ओके। बच्चों को खोलें पेपर 16 का। सर आप ना मतलब सारे क्वेश्चन एक बार ऐसे बता देना कि ये कर सकते हैं कि हम्म। आपको मतलब याद तो होंगे क्वेश्चन। ठीक है। मैंने एक बार एक्चुअल पेपर ही खोला है। तो बाई चांस आंसर्स की करेक्शंस होंगे ना, वो भी हमें दिख जाएंगे। अच्छा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यस ये सर। डुएबल है। हाँ बिल्कुल, यस। हाँ। इसके अंदर तो मतलब ज्यादा ही दी हुई है इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसमें बेसिकली वो एक्सेस इंफॉर्मेशन ही दी हुई है। वो हाँ एकदम देख के ऐसे लगता है कि क्यों दिया हुआ है, बट फिर हाँ, वो दिमाग में उसका आया कुछ समझ। काम भी नहीं है। यस सर। है ना? इस पे ना जैसे वैसे मतलब मुझे नहीं पता वो इस तरह बिल्ड करना चाहते थे या क्या था, बट जो एक्चुअली क्वेश्चन बनता है ना ऐसे केस में, हाँ जी। वो आपको ख्याल होगा, एक बार हमने ओलंपियाड की डिस्कशन के टाइम पे डिस्कस किया था। वो ये बनता है कि आप ये लैम्डा और वी नॉट का क्या रिलेशन क्या बनता है वैसे? अपना नॉर्मल वाला वर्क, मतलब एच सी बाई एग्जैक्टली लैम्डा वन इक्वल टू 5 प्लस ईवी नॉट। एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 ईवी प्लस ईवी ईवी नॉट। नॉट। यस सर। हाँ, मतलब इस केस में तो बनेगा ही नहीं। मतलब क्वेश्चन वैसे बन सकता था कि अगर जैसे 1/लैम्डा और वी नॉट दे देते, मान लो, हाँ जी। तो ये था, हो सकता था कि वैसा कुछ कि भाई आप पॉइंट्स लेके ग्राफ प्लॉट करो और बेस्ट फिट ग्राफ और ये सब, बट वो तो अब ऑब्जेक्टिव में तो पॉसिबल नहीं है। यस सर। सर ठीक है। ओके सर। या मतलब वो भी हो, चाहते तो बना सकते थे कि कुछ ऐसा ना कि भाई जैसे हम लैम्डा की भी वैल्यू निकाल लें, उसके अंदर एरर निकाल लें, यस सर, हाँ ऐसे भी और कर वी सकते नॉट में तो
फिर उस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता था कि कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का या एरर्स का, ऐसा कुछ। लैम्डा की 3 वैल्यूज दी हुई हैं, वो वाले मेथड से निकाल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, हाँ ऐसे भी। बट इसमें तो एनीवे जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, ये तो ऐसे ही हो जाता ऐसे है। ही। तो फर्स्ट डुएबल है, सेकंड डुएबल है, सिंपल मैकेनिक्स है। सेकंड में थोड़ा सा लग गया था टाइम, पता नहीं है तो ठीक है। हाँ, बाद में तो बहुत ही आसान लगा था। हाँ इसमें एक जो मुझे ख्याल आ रहा है, एक शायद जो इशू थोड़ा सा आता है, वो ये है कि जैसे ये जो फ्लोर का इन्होंने लिखा है रिएक्शन, हाँ जी। हाँ ये थोड़ी कंफ्यूजन इसमें ना ये होती है, ये जो लिखा है रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन द स्टिक, हाँ जी। आई थिंक जो आंसर आता है वो तभी आता है अगर आप उसको नॉर्मल रिएक्शन मानते हो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा है आप ना? हाँ वैसे कह रहे हो, ठीक है। कि मतलब यस सर, एन एन मानते हो। हाँ कि मतलब एकदम पढ़ के वो भी तो हो सकता था ना कि आप टोटल फोर्स मानो, हाँ टोटल, वो भी हो सकता, हाँ ठीक है। तो मतलब और उससे आंसर आता नहीं, मतलब ये एक मुझे फ्लॉ लगा इस क्वेश्चन में। हम्म, पर मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम मेरे नॉर्मली दिमाग में आया था जब कर रहा था। अब कोई ना चांस की बात है मतलब मुझे हाँ क्यों यस। याद है कि मैं यस। जब कर रहा था तो मेरे माइंड में दूसरा आया था और अच्छा। फिर वो ऑप्शन में मैच ना नहीं किया, तब मुझे पुराना ही मैं याद है मुझे। आई ओके सर। वाज होपिंग कि ये करेक्शन में होना चाहिए बट हुआ नहीं है। सर ये कौन से बैच वाला, कौन से बच्चे थे हमारे एक क्वेश्चन में से, ये वाले ईयर वाले? 3 बोलो ना, ऐसे तो नहीं है मेरे पास। 3 रजत का तो 17 था, 16 हाँ वो हो गया भरत परमांश वाला जो बस। सर, उनके आपके पास नंबर मतलब पड़े हैं इनके अंदर कितने आए थे? नहीं इंडिविजुअली तो नहीं होंगे, और अपने को इस साल के तो अपने को सारे ही मार्क्स पता है ना कि हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स पे क्या रैंक थी। यस सर, वो टेबल आपको बना मतलब मैं है। वैसे बता दूंगा। ठीक है। फिर जैसे जो थर्ड क्वेश्चन था वो हो सकता था, है ना, हाँ इसमें भी यस कुछ सर, नहीं ये था। ये इसमें भी थोड़ा सा नहीं, थोड़ा वो पैराग्राफ लंबा था ना इसमें। देखो मैंने। ये ना, आप मान लो कि ये तो जैसे आप ये करने लगोगे आपको दिख जाएगा कि ये आईआईटी की खासियत है ना। हाँ यस सर। मतलब आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही देख लो कि चीज सीधी पूछी है बट वो कुछ तो मतलब लैंग्वेज ऐसी होती है कि देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ और रिक्वायर्ड है। आप कहीं ना कहीं मतलब सोचने में टाइम लगता है ना ये। हाँ सर, मतलब क्विकली, मतलब क्विकली ऐसे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता क्वेश्चन कि आपको ना बस देखते साथ फट से निकाल दो, थोड़ा तो टाइम लगता है पूरी चीज को समझने में हमेशा। यस सर। फिर यही मतलब मैं इसी इसके ऊपर भी काम कर रहा था कि मतलब जैसे न्यूज़पेपर अभी मैंने मतलब रीड करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे जल्दी से मैं अपने दिमाग में मतलब इंटरप्रिटेशन अपनी फास्ट कर लूँ चीज़ों की रीडिंग ठीक से। है। एक सर ये भी, हाँ ये भी इजी था। सही जी। फोर्थ वाला भी इजी था, जो वो फोर्थ वाला बिल्कुल ही मतलब। हाँ उसको कुछ है नहीं। सर ये फिफ्थ वाला नहीं मुझे लगा इजी। देखो इससे एकदम ये क्लियर नहीं हो रहा कि कंडक्टिविटी है मटेरियल की
और हाँ जी। परमिटिविटी भी है, तो आरसी सर्किट टाइप्स बन रहे हैं। RC सर्किट। मतलब एक कैपेसिटर बन जाएगा सिलेंड्रिकल, इनफाइनाइट लाइन चार्ज और सराउंडिंग शेल, एक तरह से कैपेसिटर टाइप्स हो गया ना। बिल्कुल, हाँ, यस सर। और इसके अंदर हमने मीडियम भर दिया, इसकी कंडक्टिविटी है। यस सर। और वो डेल्टा V इक्वल टू करके आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी लिख लेंगे, रेजिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी ना इसकी। रेजिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जो भी है कांस्टेंट है। नहीं, उसका वेरिएशन विद। हमें तो वेरिएशन विद टाइम बताना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो रेजिस्ट करंट, तो आप ये सोचो कि हमें तो मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे हो, है ना, तो उस पॉइंट पे अगर आपको करंट डेंसिटी की बात करनी है, हाँ जी। तो वो तो आई अपॉन 2πRL। 2πRL ही है, हाँ जी, राइट। हाँ जी। और आई जो होगा हमें पता है कि वो तो पूरे क्रॉस सेक्शन में सेम ही होगा। फिर बाय टाइम भी तो चेंज करेगा ये। हाँ, टाइम के साथ करेगा ना, बाय डिस्टेंस तो नहीं करेगा। हाँ, वो तो हाँ। मतलब रेजिस्टेंस निकाल के तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा ना, रेजिस्टेंस तो कुछ भी आर लिख दो। जब आप J को कंपेयर करोगे विद टाइम, तो I को कांस्टेंट मानोगे। नहीं नहीं, मतलब मैं आई का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी लिखूंगा, है ना, ओके, मैं ये कह रहा ओके, हूँ ओके। कि उसके अंदर आर हम्म, को सॉल्व करने का कुछ फायदा नहीं होगा ना मुझे। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक बारी बताना आप कैसे करोगे एक बारी। मतलब मैं इसकी जो भी कुछ रेजिस्टेंस है पूरे की, मैं आर मान लूंगा, ओके। रेड पार्ट की। तो आई जो है वो कुछ डेल्टा वी बाय आर होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। डेल्टा वी क्या हो गया, इसकी कैपेसिटेंस भी कुछ कांस्टेंट ही होएगी अरेंजमेंट की। तो डेल्टा वी क्या हो गया, क्यू बाय सी इंटू आर। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारा जो सिलेंडर है वो बड़ा नहीं होता जा रहा। सिलेंडर बड़ा होता जा रहा है कैसे? नहीं, मतलब चार्ज जो है वो फैलता जा रहा है ना टाइम के साथ। नहीं नहीं, टाइम के साथ तो चार्ज कम होता जा रहा है कि इनिशियली जो चार्ज है, मतलब वो सिर्फ आपकी वायर पे है। हाँ, अब वो बिल्कुल। वायर से लीक हो होके शेल पे जाता जा रहा है। मतलब ये नॉर्मल स्टैंडर्ड आरसी सर्किट ही हो गया ना, जो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब एक बारी आगे करना, मतलब बताऊंगा आपको इसके मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया था। मतलब मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो आई है वो तो सिंपली क्यू के प्रोपोर्शनल है। अब ये एक स्टैंडर्ड आरसी सर्किट है, इसमें क्यू क्या होता है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो ये मतलब एक्सपोनेंशियल डिके का ही ग्राफ आएगा बस। तो उसमें बची ऑप्शन सी डी। डी कह रही है कि बाद में कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, सी कह रही है कि बाद में जीरो हो जाएगा। तो जब सारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो जीरो ही होना चाहिए, तो सी बनना चाहिए आंसर इसका। फिर मैंने पता कैसे सोचा था कि जैसे स्टार्टिंग में जो लाइन चार्ज है उसके ऊपर है चार्ज सारा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो चार्ज, मतलब करंट निकला बाहर, मतलब ऐसे फैलता जा रहा है वो, मतलब मैंने ऐसे नहीं सोचा था।
उससे भी मतलब मतलब हो गया था। हाँ, मतलब बट ये है कि एक्चुअली थोड़ा सा ये सोचने वाली बात थी कि ये अगर हम ध्यान से सोचें कि ये सीधा एक आरसी सर्किट था बस, और कुछ था ही नहीं। उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया फिर से कि अदरवाइज इट इज नथिंग बट सिंपल डिस्चार्जिंग। ठीक, 1 मिनट सोचता हूँ। ठीक है सर, एक बार मैं सोचूंगा इसको। हाँ उस टाइम में तो मैंने मतलब छोड़ ही दिया था, ये पता नहीं चला। तो अगर ऐसा है ना गोपाल, जैसे मान लो हम कहते हैं कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ के नहीं स्ट्राइक किया है ना, हाँ यस तो ठीक है, तो आगे के लिए ना प्लीज ये स्ट्रैटेजी रखना कि अभी आपने कौन कौन से प्रीवियस ईयर दे दिए? 16 17 के लिए। यही दो दिए ना। हाँ जी जैसे जब भी हम आखिरी 3 देंगे ना प्रीवियस ईयर हाँ 18 जी 19 20, हाँ जी तो आपने ये रखना है कि सबसे पहले ना वो क्वेश्चंस करो जो मतलब पढ़ते साथ बिल्कुल ही क्लियर हो जाए लैंग्वेज वाइज। मतलब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये कंफ्यूजन तो चलो हो सकती है कि ये 3 वैल्यूज क्यों दी हैं, बट पढ़ के एकदम हो तो सकता ही है क्वेश्चन। ये मतलब जब मतलब फर्स्ट टाइम टेस्ट को करते हैं ना, तो मतलब एक बार तो रीड करना ही पड़ेगा सारा क्वेश्चन, अगर नहीं देखना मैं है बताता कि। हूँ, जैसे अब मान लो सीक्वेंस में आया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हाँ क्वेश्चन को तो पढ़ते सार आपको ये तो पता है ना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या हाँ ये तो, कंसेप्ट है, हाँ ये तो पता है। और कुछ तो नहीं सोचना पड़ा। मतलब सोचना तो ये पड़ेगा कि ये 3 वैल्यूज क्यों दी हैं। फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है और। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, ये क्लियरली ये दिख रहा है कि मैकेनिक्स है, वो फोर्स टॉर्क बैलेंस करने वाला है ना। हाँ हाँ जी हो सकता है हम सॉल्व करते हुए किसी स्टेप पे अटक जाएं, बट एटलीस्ट पढ़ के ये पता है कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है, सीधा सीधा, है ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। थर्ड क्वेश्चन जो है, ये ठीक है कि पढ़ के थोड़ा सा समझ आ जाता है कि कैसे करना है ना, कि क्या है इसमें। मतलब थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने लायक है, छोड़ने वाला तो नहीं है। मतलब एक बार ही रीड करने में मुझे कई बार टाइम लग जाता है चीज़ों को ना, मतलब उसमें ही। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रीड करके अगर तो एकदम लगता है कि यार समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो छोड़ दो, यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो एकदम पता है क्या करना है, हाँ यस सर, ये तो तो फर्स्ट ये टाइम। करो, ठीक है। फिफ्थ है, मान लो आपको एकदम पढ़ के नहीं समझ आया, मैंने छोड़ दो, छोड़ दिया सर, छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हाँ आगे बढ़ जाओ। सिक्स्थ है, ये एकदम पढ़ के पता है क्या करना है, कुछ नहीं हाँ, सोचना, ये है ना, ये करो। सर, एक मिनट सर, जब मैं सर इसको कर रहा था वो हम्म मतलब जब ठीक है मुझे पता चल गया था कि क्या करना है, उसके अंदर ना जब मैंने ऑप्शंस पढ़ी उसके अंदर ऑर्बिटल्स लिखा है, मतलब मैं उसके अंदर सोच रहा था कि ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट नहीं आना चाहिए। हम्म यस, आइडली यस, बट फिर अब ये सोचो कि अपनी फिजिक्स में तो कोई ऑर्बिटल का कुछ है ही नहीं ना रोल। मतलब ऑर्बिट्स ही होती हैं, वो तो बोहर मॉडल ही पढ़ते हैं ना हम फिजिक्स में तो। हाँ सर वो तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सोचने लग गया था ये ऑर्बिटल कैसे। नहीं मतलब पता है क्या है, थोड़ा एक बात आप ये जरूर मतलब माइंड में रखो कि जेई कभी सिलेबस के बाहर नहीं निकलता, है ना, जो आईआईटी वाले हैं। तो ये भी अब वही है कि हमने ये पढ़ा ऑर्बिटल, ये जरूर सही बात है, बट एट द सेम टाइम बस फिर थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि जैसे ऊपर लिख दिया हाइड्रोजन लाइक एटम्स, राइट, तो बस
कि हम थोड़ा ये मानना पड़ेगा कि हाँ वैसे ही कर दो, क्योंकि मतलब ऐसे ऑर्बिटल कोई जैसे और वेरिएशन ना हो कि मतलब तो ऐसे हम सोचने लग गया था बाद में मैंने आप ऐसे निकाल ही सोचो, दिया मतलब। हमने कहीं बिल्कुल भी कुछ पढ़ा है ऑर्बिटल से रिलेटेड, हाँ नहीं बड़ा। है ना, कुछ पता ही नहीं ना हमें तो बिल्कुल भी। हम्म, तो अगर तो उन्होंने वैसा कुछ पूछना होता तो उससे रिलेटेड कुछ तो देते हैं कि ऑर्बिटल में ये कंडीशन है, वो कंडीशन है या कुछ है। हाँ हाँ, ठीक है तो हाँ। अदरवाइज वो ऐसे कभी नहीं जाएंगे कि टोटली कुछ ऑल टुगेदर नया ही पूछ लिया। यस सर। तो मतलब ये भी आप मान लो ना कि यही आगे वाले टेस्ट के लिए भी यही सेम चीज फॉलो करो, जैसी मतलब डाल लो माइंड में कि भी कर देना है क्वेश्चन। ठीक है सर। मतलब पॉइंट इज कि जो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम उसमें भी कहीं टाइम ना लगा दें। ये कई बार ना हो जाता है साइकोलॉजिकली कि हम थोड़ा ओवर थिंक करने लग जाते हैं माइंड में, ये सोच के ही कि हाँ वो आईआईटी का पेपर है तो भाई उन्होंने कुछ अलग पूछा होगा। यस सर मुझे लग रहा है कि जब आईआईटी का पेपर आता है तो अलग परफॉर्मेंस होती है, जब कोई और हाँ, एडवांस पेपर होता है तो कोई और तो जबकि ऐसा है कि आईआईटी वाले सिलेबस से बाहर नहीं जाते, मेंस वाले तो चले जाते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। तो ये माइंड में रखो कि यार वही है, बस उससे कर देना है फटाफट। सर जब जो मतलब मैंने ये सेकंड टाइम किया था ना सॉल्यूशन बनाने के टाइम, तब मतलब ऐसा ना कि कोई प्रेशर नहीं है वगैरह, आराम से कर रहा था। तब तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी हो रहे थे, टाइम भी नहीं लग नहीं रहा वो था। तो है, बट वही चीज तो सीखनी है हमें, है ना, मतलब वो जमीन आसमान का फर्क है फर्स्ट टाइम करने में और बाद में करने में। यस सर। 7th क्वेश्चन, इसमें भी सारी सिचुएशन क्लियर है, क्या यस करना सर है। मैंने फर्स्ट टाइम में हो गया था, ये कर दिया था हो मैंने। सकता है ये, हाँ। सर क्योंकि ये मतलब साउंड के रिलेटेड था ना, मुझे लगा डॉपलर इजी होगा ये। हाँ वही बिल्कुल। तो जैसे आप ये तो आपने बिल्कुल यहाँ सही सोचा, आपको पता था कि डॉपलर है यार, उसमें पता है कि क्या करना है और उसके बियॉन्ड तो कुछ होता ही हाँ नहीं, है ना। डॉपलर के अंदर कुछ और है सर, डॉपलर के अंदर कुछ हाँ, वेरिएशन है। तो बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ भी सोचनी थी, वो मॉडर्न में भी कभी जो गिवन है ना उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। ठीक है। ठीक। यस सर। 8th क्वेश्चन, छोड़ दिया सर ये। हाँ ये मतलब एकदम नहीं माइंड में आता। मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिमाग तो लगाता होता हूँ ऐसे कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू ऐसे मिल जाए मतलब। नहीं बट पता क्या है, मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट टाइम में तो ना पहले सारे वो कर दो कि जिसमें बिल्कुल ही, जैसे आप उससे अगला देखो, यस सर ये हाँ। है ना, कि पहले सारे ऐसे कर लो, क्योंकि इससे ना एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर कि हाँ सर एक बार ही हाँ। भाई हमारे इतने तो हो गए क्वेश्चन कुछ, है ना। बिल्कुल यस सर। अदरवाइज क्या है कि जैसा मान लो मैं 8th क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन ये भी है कि यार पता नहीं आगे कैसे क्वेश्चन है। हाँ ये भी है। वर्सेस कि हमने एक बार सारे कर लिए, फिर हम थोड़ा सिक्योर होके वही चीजें सोच पाते हैं, है ना। यस तो सर। हमारा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। तो मतलब आप सोचो कि अगर मैं 8th क्वेश्चन को रिलैक्स होके पढ़ रहा हूँ, जैसे अब तो आपको पता ही है, तो मुझे पता है कि यार मैं सी तो मार्क कर ही दूं कि सी तो पक्का ही कुछ होना ही है, वो जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसी पे ही बेस्ड है। हाँ ये तो वही है ना, जो देखो कि टेम्परेचर बढ़ेगा, वो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। filament emits more light at higher band of frequencies before it breaks up. टेम्परेचर राइज होगा तो वो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पर तो मैंने फर्स्ट टाइम में छोड़ दिया था। हाँ नहीं बिल्कुल बनता है छोड़ने वाला, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको बाद में देख सकते थे, फर्स्ट टाइम में तो ये नहीं वो आएगा। मतलब अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें 8 ऐसा था कि जो मैं कहूंगा कि जैसे कहता होता ना कि उस टाइप का कि बिल्कुल डिफरेंट ही आ गया कुछ, हाँ यस ये सर। उस टाइप का है। मतलब इसमें तो मतलब ये तभी हो सकता है कि अगर आपको एक्चुअली ये पता है कि वर्किंग क्या है इसकी, हाँ ये भी कह सकते बल्ब हैं की। सर। सर वैसे जब ये पूरा सॉल्व करने के बाद ना पता लगता है कि कोई रियलिस्टिक केस है ये,
जो रियल प्रैक्टिकल केस है कोई। हाँ, अब 9th पक्का हो जाएगा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। 9th फॉर्मूला बेस्ड है। 10th पक्का हो जाएगा 10th, हाँ सर ये है ना। देख के काफी अच्छा लगा था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले वो वैसे क्वेश्चंस कर दो है ना, जो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस दे देता है यार, चल भाई। यस सर। देखो ऐसे सोचो ना, मार्क्स तो सेम मिल रहे हैं, 10th से भी वही मिल रहे हैं, 8th से भी वो मिल रहे हैं। 10th में कुछ एकदम हो गया, कुछ लगा ही नहीं अपना उसको करने में। यस 11th नहीं सर ये पता नहीं है सर, ये अभी पर भी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सर मैंने बाद में भी ट्राई किया था, ये गलत सा लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक बार देख लो। देखो लूप के अंदर हम करंट बढ़ा रहे हैं, हाँ जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर पूछा है। हाँ जो वो स्ट्रेट तो, वायर। यस सर। तो अब उन्होंने जान के इस तरह से पूछा है कि वही म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट, कि आप तो आइडियली उल्टा निकाल सकते थे कि मतलब उन्होंने जान के ऐसे दिया है कि लूप के अंदर करंट चेंज हो रहा है और वायर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ निकालो है ना। तो ये वही कंसेप्ट पे उन्होंने पूछा है कि सीधा तो आप ये नहीं निकाल सकते थे, बट आप इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं बिल्कुल। हाँ बट और वो निकलेगी उस तरह से कि अगर आप वायर में करंट मानोगे, हाँ स्ट्रेट बिल्कुल। यस वायर में, हाँ जी। है ना। तो वो निकाल के फिर एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस जब निकल गई, तो फिर उसके ऊपर तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी आपको 10 पता ही है। एक मिनट। ऐसे म्यूचुअल में भी लगा सकते हैं, मुझे लगता था वो सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस में लगाते हैं डी। नहीं नहीं, क्या कह रहे हो, म्यूचुअल में ही तो लगाते हैं। कि जो हम कहते हैं कि हम वो कहते नहीं कि phi 2 by I1 is equal to M is equal to phi 1 by I2। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो वही चीज ही बनती ना ये। हाँ yes। तो मैं असल में ना यही सोच रहा था, मतलब वो दिमाग में पता नहीं मेरे आया नहीं। मैं असल में यही सोच रहा था कि एरिया कैसे वही निकाल नहीं सकते ऐसे। अब ये तो आप सोचो, हमने मतलब कई बार बात की थी ना कि जान के ऐसे देते हैं। हाँ सर आपने बहुत बार बताया हुआ है। हाँ, ये ऐसे दिमाग में याद है। तो बस फिर बाकी पार्ट से उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। यस सर। 12th स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ सर एग्जैक्टली ये भी पता है क्या करना है। काफी अच्छा लगा था देख के। 13th स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर मतलब सीडी का ना मैं मतलब तो मुझे ऐसे लगा कि जब टेस्ट में मैं कर रहा था ना सीडी की, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सीडी पे कि मैं लगाऊं कि ना, कई बार कोई और फैक्टर आ गया ऐसे। ए ऑप्शन तो मैंने टिक कर ही दिया था, जो सी और डी उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि करूं कि ना टिक कैसे। मतलब अगर ऐसा हो तो ठीक है, फिर छोड़ना ही चाहिए हमेशा मल्टीपल में। जैसे बाद में जब मैंने देखा कि सी डी ऑप्शन आंसर है तो मैंने कहा हाँ, और तो कोई फैक्टर था नहीं। फिर बाद में ऐसे भी दिमाग में आया था एग्जाम में कोई और फैक्टर ना आ जाए। नहीं देखो, अब फिर वही चीज हो रही है, आप सोचो आप ओवर थिंक कर रहे हो है ना। आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि जो मैंने पढ़ा है कहीं उसके अलावा कुछ और तो ना हो। तो केमिस्ट्री में बहुत होता है वैसा भी। हाँ, बट आपको ये ना एक कॉन्फिडेंस लाना, देखो ये क्यों होता है, ये एक बड़ी नॉर्मल साइकोलॉजी है। ये इसलिए होता है कि हम अपने अंदर हमने एक बात बसाई हुई है कि हाँ आईआईटी का पेपर टफ होता है ना। जैसे ही हम वो थॉट लाते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि यार कुछ और ना हो, कुछ और ना हो जो हम भूल रहे हैं। तो फिर से देखो, मैं फिर वही चीज कहूंगा कि आईआईटी
हम कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहे है ना कि भाई यार कि हाँ ये कुछ अलग फिनोमेना होता है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। वो चीज हम आईआईटी फिजिक्स में कभी भी रेयरली ही होगा पढ़ा कि जो हम उस चीज को बोलेंगे, है ना। तो वो आपको एक ट्रस्ट लेके चलना पड़ेगा। फिर भी जब मैं मतलब जैसे सी ऑप्शन तो फिर भी ठीक है कि एल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन टू है, मतलब एन टू चेंज करूंगा तो थीटा एफ चेंज होगा बस। हम्म बाकी की बाकी वो तो उसके अंदर जैसे है उस पर डिपेंड कर रहा है। हम्म मतलब वही बाद में उसके अंदर दिमाग में आया था कि कुछ और ऐसा ना हो कि एम टू को चेंज किया कुछ और। कोई नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वो उस तरह रखो माइंड में। आगे जैसे इंटीजर 14 भी बहुत आसान था। 14 तो आसान था, 15 तो हाँ आसान है। सर एक मिनट से जो 15 था ना, फिर इसके अंदर ना मैं हाँ मतलब कैसे बताऊँ आपको, मतलब मैं पेपर के अंदर यही सोच रहा कि कार्बन 12 का मास क्या है। फिर इसने मेरे को दिया ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं है तो मैं बाद में जाके मैंने वहाँ काफी दुख हुआ था मुझे। नहीं ठीक है, मतलब ये चीजें एक्सपेक्टेड है, जैसे आप फर्स्ट टाइम दे रहे थे, है ना। हाँ जी। मेरा इसलिए ना ये बड़ा एम्फेसिस रहता है ऑन गिविंग द फुल पेपर एज इट इज रादर देन इंडिविजुअल क्वेश्चंस करना चैप्टर वाइज, क्योंकि फुल पेपर की ना अपनी फील ही एक अलग होती है जेई एडवांस की। आप ये सोच पा रहे हो कि इन्होंने C12 वाला ही क्यों केस लिया। ठीक वही मास के कारण होगा। हाँ, कि ताकि आप सीधा ये मान लो कि भाई वो 12 AMU ही है ना। हम्म। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे AMU की डेफिनेशन भी यूज करवा ली। हाँ यस सर। बाद में दिमाग में आया कि वो तो स्टैंडर्ड ही होता है उसी के हिसाब से तो सारा कुछ। हम्म। इसका आंसर इन्होंने जैसे दिया हुआ है 8 और 9, ये कुछ ऐसा होता है क्या कि मतलब उसके आसपास आता है कहीं आंसर पॉइंट्स में सर सॉल्व करके। हाँ वैसे तो मेरा तो एग्जैक्ट 9 आ रहा था, मुझे लगता है कि वो कुछ मतलब मैंने बीच में जब कैलकुलेशन कर रहा था तो हाथ से तो 9 आया था। अगर शायद कैलकुलेटर से करो एग्जैक्ट 8 पॉइंट आता है। अच्छा, ठीक है। 16 वाला भी तो काफी इजी था 16 वाला भी। ये तीनों ही मुझे इजी दिख रहे हैं ना। हाँ 17 में सीधा रेशियो लेनी है, 18th भी वो इन्फिनिटी और जीरो वाला केस है। डायरेक्ट ही है। ये तीनों तो कर दिए थे मैंने पेपर के अंदर ही। हम्म। तो एक चीज ये भी आप मतलब मतलब ना एक माइंड में रख सकते हो बात, और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि जो मतलब इंटीजर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली इजी होते हैं, हाँ सर न्यूमेरिक वाले। हाँ वो मतलब ऐसे मतलब बनाने की कोशिश की होती है कि तो इंटीजर बन जाए क्वेश्चन। हाँ वो मतलब उसमें कभी भी मतलब सो फार मतलब अगर आप एक आधा कोई एक्सेप्शन मान लो क्वेश्चन जैसे जो 20 में आया था, उसके अलावा क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं। अच्छा सर मुझे मतलब मल्टीपल भी काफी हद तक मतलब एक दो नंबर तो आ ही जाते हैं मल्टीपल के अंदर। मैंने देखा है मतलब मल्टीपल हाँ भी हाँ, मल्टीपल में देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ये नंबर फर्स्ट का ईयर था yes। जब इन्होंने ना, ये फर्स्ट ईयर था जब मल्टीपल में पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस की थी, इससे पहले नहीं होती थी। ओके। तो मुझे याद है मतलब परमांश ने कितने नंबर इस कारण से लूज किए थे कि ना मतलब वो उस इंस्टेंट पे मतलब आप कह लो कि वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया कि पार्शियल मार्किंग के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उससे पहले आपने इतने टेस्ट दिए हैं उसमें कभी पार्शियल हुई नहीं, यस। है ना। तो मतलब उसके साथ क्या हो रहा था कि जैसे मल्टीपल उसको टफ लगा वो छोड़ के आ जाता था, उसको सबको छोड़ के आ गया वो। फिर भी तो काफी अच्छा लगा है। जबकि
हाँ, जबकि बाद में तो ये समझ आता ही है कि यार उसमें छोड़ना नहीं चाहिए, जो जो आसान है वो कराओ बस। हाँ सर, एक नंबर तो काफी आसानी से आ जाता है, एक दो हाँ नंबर मतलब का आ ही हाँ जाते हैं हर एक उसके अंदर। हाँ। मल्टीपल में ज्यादातर ना मतलब बिल्ड करने की कोशिश की होती है चीजों को, मैंने देखा है कि तो जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर, ये है हम्म तो मतलब बहुत ही आसान, पर हम्म। कैलकुलेशन बहुत है इसके अंदर, मतलब बहुत नहीं, कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन हैवी है, हाँ बिल्कुल। फिर मैंने तो छोड़ दिया था इसके अंदर, पर ये है तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है बस, सीधा लगाना हम्म। है। बट कर लेनी चाहिए, मतलब अगर कैलकुलेशन ही है ना, हाँ तो जी। तो उस पे मत रुको, क्योंकि अपने को भी पता है कि और कुछ तो है नहीं। तो अब कैलकुलेशन जो है वो तो सबके लिए है। तो मतलब एक तो होता है ना कि हमें कंसेप्ट ही माइंड में नहीं आया, वो यहाँ तो ये काफी। पता है ना कि कैलकुलेशन करके तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। हाँ सर, मतलब मैंने ऐसा सोचा हुआ था कि लास्ट में देख लूंगा अगर टाइम बचा, अभी छोड़ दिया था, हाँ, बाद में टाइम। या मतलब नीटली लिख के रखा हो कि भाई हाँ चलो एंड में कैलकुलेट कर लेंगे। यस। हाँ। हाँ, यस सर। सेकंड हो जाएगा। सेकंड तो बहुत इजी था, यस सर। हाँ, थर्ड भी इजी है। हाँ, थर्ड भी बहुत इजी है। यस सर। फोर्थ। फोर्थ मैंने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी थी उसके अंदर, काफी बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है सर, मतलब ये इंटीग्रेट किया था मैंने मतलब इसके अंदर। हाँ, दो कंसेप्ट मिक्स कर दिए उन्होंने इसमें। यस सर। मतलब जो रॉड है उसकी अलोंग टेम्परेचर वेरी हो रहा है, मैंने क्या किया कि वो हाँ। तो डेल्टा टी को रॉड के डिफरेंस से ले लिया टेम्परेचर में। हमने हम्म। मतलब एक्चुअली हर एक पार्ट का लेना था, मतलब उसका लेना था, हाँ बिल्कुल। हर एक पार्ट की इलांगेशन ऐड करनी थी। यस। हाँ। मैंने टोटल जो एंड्स पे था उसका वही डेल्टा टी मार नहीं आता दिमाग में। हाँ और वो ऑप्शन में भी मैंने डाला हुआ है। हाँ, वो तो पता ही था। पक्का डाला होगा। फिफ्थ। फिर ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन अभी मेरा मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब आ ही नहीं रहा, मतलब आपको याद है या आपको होता है इसका आंसर? हाँ, आ तो जाता है आंसर। ये वैसे पेपर में है इसका कुछ, मैंने तो छोड़ दिया था। हाँ, इसमें ना एक्चुअली क्या है, जैसे अगर आप सीधा करने लगो फिर तो काफी मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन। इसका ना मतलब बाई चांस मेरे माइंड में एक तरीका आया था और उससे हो भी जाता है कि ना आप, जैसे ये जो लेंस के कारण जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? 75 +75। प्लस 75, इससे 25 आ गया हाँ जी। ना? वैसे इतना इतना भी नहीं, मतलब मुश्किल है, टू स्टेप प्रॉब्लम है एक तरह की, आगे बस वहां हम्म। पे निकाल के उसका वो ले लेना है। नहीं वो तो है ही, मतलब मुझे कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है, मैंने ना जब किया था उससे, मतलब बड़ा, मतलब ना आसानी से आ गया था आंसर। वही बता रहा हूँ मैं। सोचता हूँ।
चलेगा, मैं भेजूंगा आपको याद करके कि कैसे किया था। पता नहीं, कुछ तो ऐसा मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ किया था जिससे ना बस एक कोऑर्डिनेट आ गया था, तो ऑप्शन से बस पता चल गया था कि हाँ वही आंसर होगा। मतलब मैंने कोई रे ली थी जो मुझे याद है कि किसी एक पर्टिकुलर रे को मैंने ट्रेस कर लिया था। 0, मतलब 0 बस। भी रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे हम्म, आगे करना मुश्किल है। चलो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। भेजूंगा। बट ये है कि हाँ ऑब्वियसली वो चीज टेस्ट में सोच पाना बहुत मुश्किल है। हाँ ये सर और मतलब वैसे वो कॉम्प्लिकेशन, मतलब वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। सर मतलब टेस्ट के अंदर ना मैंने देखा है कि मतलब जो बेसिक हमारे बेसिक्स हैं जो हम हमेशा लगाते हैं वही चीजें करनी मतलब आसान होती हैं। और कोई नई हाँ, बिल्कुल नई चीज सोचना हमेशा ही मतलब आपको याद होगा मैं हमेशा ही कहता ही होता था ना कि मतलब जैसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन होता है कि हाँ उस टाइम कर लिया, मैं कहता नहीं होता था कि ये क्वेश्चन चलो क्लास में करना एक अलग बात है, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम हो पाते हैं हमेशा इन प्रेशर सिचुएशंस। यस सर। ये सिक्स। सब किया हुआ सर पहले। सेवन। सर ये मैंने छोड़ दिया था, पता नहीं पहले बात में समझ ही नहीं आया ये। बाद में जाके जब मैं दूसरी बारी कर रहा था तब भी काफी टाइम लगा के बाद में समझ आया कि अच्छा ये हो रहा है। वो मतलब ये पूरा सिस्टम भी घूम रहा है ओके वो। मतलब ये काफी फिर टफ अगर क्वेश्चन मतलब थे। ये मतलब अगर डायग्राम थोड़ी सी और अच्छी बना देते ना, एक और डायग्राम इसका टॉप व्यू सर्कल बन रहा है हम्म, तो और भी मतलब फिर हो जाता काफी अच्छा आसानी से। हम्म। ये तो मुश्किल ही था क्वेश्चन वैसे। ये है कि कुछ पार्ट्स इजी थे, जैसे मतलब ए पार्ट इसका काफी फास्ट निकल सकता है, उसमें कुछ है नहीं। हाँ सर मतलब वो एक बार पता लग जाए ना कि वो ओके अबाउट भी पूरा बन रहा है तो फिर तो काफी आसान हो गया था मेरे लिए। हम्म, सर रोटेशन वालों के अंदर ना मतलब मैंने जैसे हम सुनते होते हैं मतलब सुना है मैंने जैसे कि रोटेशन की हम्म। मुश्किल होते हैं पर वो मतलब एक बार पता लग जाए ना कि मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं तो काफी काफी फास्ट हो जाते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ना कि मतलब पूरे को सॉल्व करने में, जैसे जो डी पार्ट है, जैसे वो आंसर तो नहीं है, बट हाँ उसको जी। सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है डी को। हाँ सर मैंने तो ए और सी तो बहुत ही हाँ, फास्ट हो जाते हैं। हाँ ए और सी फास्ट हो जाता है। मुझे ये अभी भी ना ये क्लियर नहीं हुआ, जैसे इन्होंने आंसर जो दिया हुआ है ना कि इन्होंने अकेला ए भी दिया हुआ है, मतलब सी किस थॉट से सी नहीं है, हाँ मतलब ये। सर वो बताता हूँ सर काफी अच्छी बात थी, एक मिनट बस मुझे। हम्म, सर, मेरे ना दिमाग में आ गया था कि उन्होंने क्यों ऐसे दिया है, वो काफी बढ़िया इन्होंने अच्छी बात की हुई थी बताता हूँ।
बाद में मुझे पता चल गया था, मेरे दिमाग में नहीं आ गया। चलो मुझे भेज देना जब याद है। फिर इसके आगे ये 8th क्वेश्चन इजी था। ये इसके अंदर नहीं सर, मुझे वैसे ए बी डी तो पक्का ही मेरी आ गई थी गलत। सी ऑप्शन एक बारी वो आप चेक करना एक बारी आप, सी ऑप्शन मुझे अभी भी सही नहीं लग रही। ये मतलब के ई मैक्स जो है वो हो गया C1 lambda pH -5। क्या बन गया एच सी बाय लैम्डा पी एच -5 -5 प्लस वी ई वी प्लस V नहीं, बस HC बाय लैम्डा pH -5 आएगा। नहीं हमें ये कहा है ना कि जो हाँ जी, एनोड पे पहुंच गए, मैं उसका लिख रहा हूँ, मतलब उसकी अच्छा गई। उसकी थी, हाँ उसकी प्लस V हो जाएगी। यस सर। तो इसके ऊपर डी ब्रोगली वाला लगा देंगे, H बाय ये लेफ्ट हैंड साइड को हम उस तरह लिख देंगे डी ब्रोगली की फॉर्म में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो क्या बन जाएगी h² बाय 2m लैम्डा E²। स्क्वायर पर 2m लैम्डा स्क्वायर, हाँ ये बन लैम्डा, जाएगी। हाँ हाँ लैम्डा E²। ये कि इन्होंने कहा है कि इस टर्म को तो इग्नोर कर देते हैं, ये ईवी बच जाएगी। lambda is approximately half v is made 4 times। मतलब मुझे तो सही नहीं लगा ऐसे जो सी ऑप्शन है। मतलब ये तब आती है कि अगर हम इसको भी अप्रोक्स खत्म कर दें, यस सर, हाँ बिल्कुल। मतलब हम ऐसे सोचें कि अगर ईवी जो है वो 5 से बड़ा है बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो इस टर्म से तो और बड़ा हो गया। HC बाय लैम्डा पीएच से भी बहुत बड़ा है। मतलब एच सी वाई लैम्डा -5 जो टर्म है हाँ जी, वो तो और छोटी हो गई ना कंपेयर टू 5 ओनली। नहीं
मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं सोचो। अच्छा माइनस करके लिखोगे। हाँ हाँ, ऐसे भी। तो उससे बन जाएगा। सही है, तो छोड़ दिया था फिर क्योंकि एक ही ऑप्शन। फिर ये वैसे भी पर मुझे बाकी क्या कह रहे। बाकी ऑप्शंस से भी एलिमिनेट भी हो जाएगा शायद। नहीं, बाकी ऑप्शन तो गलत आती है पक्का ही। ठीक है ना, हाँ तो फिर मतलब और हिंट मिल गया ना कि ये ठीक ही होएगी, कि मतलब कि इसको और हाँ, सॉल्व कर लो, सोच लो इसके बारे में। इतना कॉन्फिडेंस मतलब नहीं है। चलिए नाइन्थ सीधा। यस सर, सीधा है ये तो। टेंथ लंबा है। 10th मतलब ठीक है सर, मतलब मेरा है तो ऐसे गलत ही है। मैं तो सीधा ही जो आप हमने केस किया हुआ ना वही टिक कर दिया था। फिर बाद में पता चला हाँ, कि मतलब इसमें क्या है कि एक पार्ट तो हो जाता है आराम से। इसमें क्या है कि बेसिकली पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हाँ, चारों के सर्किट चारों। बना के। हाँ, चारों के हाँ चारों करने पड़ेंगे। यस सर, बिल्कुल। हाँ। सर इस एक ना मैंने मतलब इसके पहले ना एक और चीज़ पूछनी थी। वो आपने जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर करवाया हुआ ना, वो एक बार खोलना, उसके अंदर एक चीज़ पूछनी है। गैल्वेनोमीटर इनटू हम्म। वोल्ट मीटर। सर इसके अंदर जो हमारा नीचे करना है, जहाँ पे रिजल्ट करवाया, हाँ यहाँ पे बस। सर इसके अंदर हमने जैसे मतलब आपने जो लिखा है कि रिक्वायर्ड वोल्टेज इक्वल टू, मतलब रिक्वायर्ड वोल्टेज तो हमारी वो है ना जो 10 ओम के क्रॉस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे 20 वोल्ट हमारी जो है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज है। 20 नहीं, मतलब जो भी 10 के अक्रॉस है। हाँ, मतलब जो भी, हाँ 10 के क्रॉस है, 10 के हाँ क्रॉस। पर वो हाँ। आई आर तो नहीं है, मतलब आई आर तो मुझे गलत लग रहा है। देखना एक बार आप। नहीं वो तो हम ये कह ही रहे हैं ना कि मतलब वो तो एक बेसिक बात हो ही गई कि गैल्वेनोमीटर अगर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया हम्म। तो मतलब जो बिल्कुल असली पहले वाली वोल्टेज थी हाँ जी। वो तो नहीं आएगी, मतलब उससे तो डिफरेंट आएगी ही आएगी। बट अभी आपको जो बेस्ट केस सिनेरियो में मिल सकती है वो आईआर ही मिल सकती है। फिर वैसे इससे भी बेस्ट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल सकती हमें वोल्टेज, अगर मैं सीधा ही गैल्वेनोमीटर का करंट इनटू जी प्लस एस कर दूं, मतलब फिर तो हमें बिल्कुल ही एग्जैक्ट वोल्टेज मिल जाएगी ना 10 ओम के क्रॉस। नहीं क्या कर दो, गैल्वेनोमीटर जैसे का करंट इनटू। मतलब जैसे आपने किया है कि V अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस। हम्म। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल इक्वल टू आना चाहिए। जैसे आप जैसे जो सर्किट है उसके अंदर आई जी इंटू जी प्लस एस करो, तो हमें तो एग्जैक्ट वोल्टेज मिलगी ना 10 ओम के क्रॉस। नहीं अब एक बात समझो। ये ऊपर वाला सर्किट देखो। हम्म। हाँ, ऊपर वाला सही है, हाँ, ऊपर वाला। हाँ आप क्या कह रहे हो कि हाँ देखो इस इंस्टेंट पर जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है हम्म। वो तो आई माइनस आई जी इंटू आर है ना। हाँ, वही आई जी इंटू जी प्लस एस के इक्वल है। वो आई जी इंटू जी प्लस एस के इक्वल है। हाँ हाँ, हमें वही चाहिए ना, हमें आई आर नहीं चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आई आर जो आपने लिखा है ये सही नहीं लग रहा। हमें तो आई माइनस आई जी इंटू आर चाहिए ना।
हाँ हमें तो आई माइनस आई जी इंटू आर चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब इक्वल टू आना चाहिए, मतलब कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हम पता है क्यों लिख रहे हैं, उसका लॉजिक ये होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर आइडियल गैल्वेनोमीटर होता तो तब तो उसके केस में ये होता ना कि कोई भी करंट उसके थ्रू गया ही नहीं, तो जो रेजिस्टर है उसके थ्रू आई करंट ही फ्लो कर रहा होता। तो जैसे मतलब जो शॉपकीपर है मतलब वो तो हम इनपुट। ओरिजिनल उसकी बात कर रहे हैं, मतलब आप सोचो कि आपने गैल्वेनोमीटर लगाया ही नहीं, तो आपके रेजिस्टर आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता। हाँ, पर वो आई, वो वाला आई है ना जब गैल्वेनोमीटर है ही नहीं। हाँ गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, जो ओरिजिनल आई फ्लो कर रहा था, ठीक है। हाँ जी। अगर हम कह रहे हैं कि हमने आइडियल गैल्वेनोमीटर लगा दिया, हम्म अब तो वो आई सेम ही रहा ना पहले वाला ही। सर मैं मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि जब हमें ऐसे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं, हम क्यों ले रहे हैं ऐसे, मतलब एग्जैक्ट ही है बिल्कुल सब कुछ। नहीं नहीं, सी व्हाट इट मींस इज, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन का रीजन ये है कि मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ओरिजिनल वोल्टेज। अगर मॉडिफाइड वोल्टेज की हम बात करें फिर तो यहाँ एग्जैक्टली आ जाएगा इक्वल टू। ओरिजिनल के इक्वल है सर ये, आई जी इंटू जी प्लस एस। मॉडिफाइड ये कैसे है, मतलब वोल्टेज तो चेंज ही नहीं होगी। नहीं नहीं, देखो आई जी इंटू जी प्लस एस जो है हाँ जी। वो तो गैल्वेनोमीटर को लगाने के बाद नहीं जो वोल्ट, रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ना। नहीं पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा अगर लगा दिया चाहे ना लगाया। नहीं, गैल्वेनोमीटर लगा के करंट मॉडिफाई हो गया ना। जैसे करंट चेंज हुआ, मतलब पोटेंशियल सपोज अगर पहले 20 वोल्ट था आर के लॉन्ग, तो आपने जब जी प्लस एस ऊपर लगा दिया तब भी तो 20 वोल्ट ही रहेगा। नहीं, आपने सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज कर दी तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट हो गया ना। रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। आप तो उस केस के लिए कह रहे हो कि अगर मैंने सिर्फ ऐसे बैटरी लगाई होती, सोचो बैटरी नॉन आइडियल है 20 वोल्ट वाली, एक मिनट सोचना। राइट। हाँ मैं तो उसकी बात कर रहा था। हम्म, ठीक है। ओके सर, ठीक है, समझ गया। सर ये 11th के अंदर ए और डी ऑप्शन तो काफी जल्दी कर लिए थे मैंने, इसमें मतलब कुछ था ही नहीं उनके अंदर। तो जो बी और सी है ये मैंने पेपर के अंदर तो छोड़ दिए थे, मतलब एक बार निकालना पड़ता मुझे। हाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, बट सीधा ही स्टैंडर्ड ही सॉल्व हो रहा था, कुछ इसमें वो नहीं था भी कुछ, मतलब कुछ डिफरेंट सिचुएशन बन रही है या कुछ है, हमें पता है कि क्या करना है इसमें। नहीं, पेपर के अंदर मतलब लगा दें इसके ऊपर टाइम, मतलब बी और सी के ऊपर टाइम। नहीं मतलब ठीक है उस इंस्टेंट में मत लगाओ, बट बाद में लगा लो, हाँ बाद में। क्योंकि क्योंकि अगेन ये भी वैसा केस है जहां हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। मतलब इस पे टाइम लगाना वर्सेस जैसे मान लो वो था इनकैंडेसेंट बल्ब वाला, उस पे टाइम लगाना, हाँ ये, तो हाँ ये कह सकते हैं। हाँ कि ये तो हो ही जाएगा ना। ठीक है 12 सर। हो गया होगा ना। हाँ 12 तो सर ये तो बहुत बारी किया होगा मैंने। हाँ 13 हो गया होगा। हाँ सर, इसके अंदर ना मैंने एक और चीज़ पूछनी है। मतलब हम्म, ये नहीं, जैसे जो वाई डी एस सी होता है हमारा, जो नॉर्मल हम्म, हमारा, उसके हम्म, अंदर जो हम फ्रिंज की जो लोकस होता है, लोकस नहीं मतलब जो उसकी शेप होती है उसको हाइपरबोला कहते होते हैं। हम्म। सर वो मुझे मतलब गलत गलत लग रहा है, एक बार आप देखना वो। वो तो हम उसके बेसिस पे कह रहे हैं ना कि मतलब 2 पॉइंट से हाँ जो समझ गया मैं। डिफरेंस है। हाँ वो हाँ कांस्टेंट है। सर जो हाँ
जो ये वाली चीज होती है ये तब नहीं होती अगर वो 2 पॉइंट्स हाइपरबोला के प्लेन में ही हो। मतलब जो फोकस है वो उसके प्लेन में होना चाहिए ना। हमारा जो स्क्रीन है, फ्रिंज तो स्क्रीन के ऊपर बन रही है। नहीं वो तो मैं ठीक है बिल्कुल कि हमारे केस में प्लेन तो अलग अलग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं हम्म है कि मतलब अब एक बारी मेरा भी एक बार सोच के देखना, जैसे अगर मैं जैसे 2 लैम्डा डी बाई डी पे कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो मैं उस पे एक नहीं, सर्कल बट बना इसमें दूं। आप एक बात थोड़ी और भी सोचो हाँ कि जी। मतलब जो स्लिट्स हैं वो पॉइंट्स नहीं है, वो स्लिट्स की भी कुछ डेप्थ है ना उसी प्लेन में, जिस प्लेन में वाईडीएससी की बात कर रहे हमारी, हो? हाँ YDSC में। हाँ जी। जैसे ये वाले क्वेश्चन में तो पॉइंट्स थे, हाँ जी। जो YDSC होता है उसमें तो मतलब एक तरह से स्लिट्स जो होती हैं वो लाइंस होती है ना। हाँ वो पॉइंट्स नहीं होते। हाँ अच्छा, मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि जैसे मैं सर्कल बनाऊं अगर एक, अच्छा वो भी सर्कल मतलब उसके अंदर ही अगर मैं तो एक पॉइंट्स सर्कल। होते फिर तो हाँ जी। सर्कल ही बन जाता। हम्म, अगर तो वो 2 पॉइंट्स होते फिर तो क्लियरली सर्कल बन जाता, फिर तो हाँ कोई जी। वो था ही। मतलब लाइंस के केस में हाइपरबोला कैसे है मुझे अब तक समझ नहीं आया। मतलब वो मेरे ख्याल से डिफरेंट प्लेन में तो नहीं होता ऐसे कि हाइपरबोला बन जाए फिर। नहीं हो सकता है कि वो वाली चीज मतलब ये वाला कंसेप्ट ना लगता हो, जो मतलब डिफरेंस वाला डिस्टेंस वाला, हाँ ये बट हो सकता मैथमेटिकली है। हाँ, yes, आता तो हाइपरबोला ही है। हाँ अच्छा ठीक है। वो मतलब लाइंस के कारण है, अगर लाइंस ना होती तो वो भी सर्कल हो जाता। बिल्कुल। तो अभी इन्होंने मतलब सी ऑप्शन में भी हाइपरबोलिक ताकि बच्चे को जिसने, हाँ हाँ यस। काफी बढ़िया है आप कह सकते हैं। फिर ये मतलब हमने क्लास में किया होगा तो मतलब झट से हो गया था कि ये ऐसा आपने मतलब हम्म करवाया होता क्लास में कि हाँ लूकस निकालो बाद में। हम्म वहां पे शायद अगर मैंने ना पढ़ा होता तो कंफ्यूज होता। फिर ये 14th वाला भी मतलब ऐसा कुछ करवाया होता अपनी क्लास में तो ये तो हो गया था काफी जल्दी। हम्म यस सर। फिर ये वाला नहीं। ये काफी फिर इसकी तो मतलब स्टार्टिंग में लुक थोड़ी सी वैसी थी मैंने। नहीं ये टफ है। फिर जब मैंने बाद में किया मुझे तब भी मतलब इसके अंदर ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो एम है, स्मॉल एम, वो अंदर को कौन सी फोर्स उसको अंदर लेके जा रही है। एक बार आप रीड कर लो अगर। हाँ क्या कह रहे हो, पढ़ लिया मैंने हाँ। कि जो स्मॉल एम है उसको कौन सी फोर्स अंदर लेके जा रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रही मतलब अंदर को, जो उसका रेडियस डिक्रीज करे। नहीं डिस्टेंस तो बढ़ता है ना, वो तो बाहर की तरफ जाएगा ना। मतलब जैसा तो भी मतलब अंदर तो कोई फोर्स लग नहीं रही ना उसके ऊपर, हाँ अंदर जैसे मर्जी। नहीं नहीं, जब आप मैथमेटिकली लिख के देखोगे ना वो आएगी एक फोर्स। फिर इसके अंदर मतलब हमें। हम जब सॉल्व करते हैं ना, जितने भी हाँ हम जी। रोटेशनल के केसेस लेते हैं, हाँ जी। उसमें क्या होता है कि हमारा आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल, यस सर, यस सर। यहाँ पे जब आप एक जनरल एक्स के लिए रिलेशन बनाओगे, वैसे ही जैसे हम करते होते हैं आर कॉस थीटा वो लेकर, हाँ हाँ उसके अंदर डी आर बाई डी टी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो हम आर को तो वो सिर्फ एंगल को डी थीटा बाई डी टी करते यस होते हैं। हाँ। फिर मतलब उसको मैं किसी चीज के इक्वल भी करूंगा ना कि ये फोर्स के इक्वल है वो। वो आ जाएगी ना, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सोडा फोर्स लगा सकते हो। हाँ मतलब वो सब कुछ आ गया था, मतलब सेंट्रीफ्यूगल को भी मैं किसी फोर्स के इक्वल करूंगा ना, जैसे मैं और केसेस में करता होता हूँ। नहीं यहाँ तो हो ही नहीं रहा ना। अगर को मान लो आपने उसको एक थ्रेड से बांधा होता, फिर तो आप चलो आप कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू टेंशन हो गई है हाँ ना, जी, हाँ फॉर जी, हाँ एग्जांपल। जी। हाँ जी। यहाँ तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम ए।
उस फोर्स को बैलेंस तो कोई कर ही नहीं रहा। सर मुझे मतलब ये बताओ कि मतलब वो बाहर को क्यों जा रहा है, मतलब कोई तो चीज उसको इंस्टिंक्ट कर रही होगी ना बाहर जाने को। अगर आप डिस्क के फ्रेम में हो, ठीक है, लेट्स से, तो डिस्क के फ्रेम में जो स्यूडो फोर्स है, ये m ओमेगा स्क्वायर r, ये उसको बाहर लेके जा रही है। सर असल में ना मतलब वो मैं सेंट्रीफ्यूगल के केस में मतलब आपने शायद ऐसे बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल वैसे तो देखना नहीं मैंने, मतलब मैंने तो ये याद रखा हुआ था कि जो नेट एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रीपिटल के इक्वल कर देते हैं। वो अर्थ फ्रेम में करते हैं आप, बिल्कुल राइट। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको करना ही रिलेटिव फ्रेम में पड़ेगा, मतलब इसको आप अर्थ फ्रेम में कर ही नहीं पाओगे। तो मेरे दिमाग में ना मतलब ऐसे है कि मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना उसको भी कोई ना कोई लेकर आता है, मतलब कोई ना कोई फोर्स लेकर आती है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है अकेली। नहीं, वही वही हम कह रहे हैं कि देखो, अगर तो मान लो उसको यहाँ थ्रेड बना होता, ठीक है, फिर तो हम ये कहते हैं कि वो फोर्स बैलेंस हो गई उससे। जो थ्रेड की फोर्स है उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो गई, है ना। अब क्योंकि यहाँ थ्रेड बंधा ही नहीं हुआ, तो इस डिस्क में बाहर को जाने की टेंडेंसी होगी। मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल और उसमें सेंट्रीपिटल में। मतलब आप तो मैथमेटिकली इक्वेशन लिख दो, सेंट्रीपिटल आप यहाँ इसलिए नहीं लगा पाओगे क्योंकि बॉडी की मोशन ही सर्कुलर नहीं है ना। हाँ मतलब वो तो पता है कि mv²/r तो नहीं लगाएंगे, हाँ मतलब जो भी उसका dr/dt करके जो भी कुछ मतलब बड़ा सा कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा उसको इक्वल कर देंगे हाँ mv। हाँ सर एक बार मैं फिर करके देखता हूँ। हाँ, मतलब आप तो इसको, मतलब आपको बता रहा हूँ रिलेटिव फ्रेम में करना, तो मैं उसको स्यूडो मतलब फोर्स ये लगा सोच के। रहा था कि वो बाहर क्यों जा रही है मतलब सेंट्रीफ्यूगल। आप क्या कह रहे हो कि वो जो डिस्क जो ब्लॉक है, हाँ पहले मैं सोच रहा था कि वो बाहर क्यों जा रही है फिर सेंट्रीफ्यूगल। मतलब उसमें सेंट्रीफ्यूगल आ जाएगी ना रिलेटिव फ्रेम। ठीक है तो मैं ना क्योंकि मतलब जो आप एक बात समझो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हाँ जी वो डिस्क की रोटेशन के कारण है, वो ब्लॉक की रोटेशन के कारण नहीं है, राइट। जो डिस्क है वो ब्लॉक को घुमा रही है। हाँ, मतलब डिस्क ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, घुमाना तो नहीं कहीं पे एग्जैक्टली, वो जो भी हो रहा है। सर इसके अंदर जो ऊपर वाला पैराग्राफ में दिया है वो फॉर्मूला उसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं बिना उसके करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप डिस्क के फ्रेम में कर दोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डिस्क है वो भी रोटेट कर रही है ना, तो सोच रहा था कि जब ये यूज कर लोगे तो और आसान हो जाएगा बेसिकली। आपको एक बार करके मैं भेजता हूँ। सर ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था मैंने। आपने बाद में देखा होगा, मतलब डुएबल सा है। हाँ बाद में तो आसान लगा था, जैसे इसके अंदर ऐसे है ना कि पहले बॉल्स ऊपर जाएंगी फिर नीचे वो अट्रैक्ट हो जाएंगी फिर नीचे फिर ऊपर ऐसे। तो इन्होंने जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा होगा कि विच ऑफ द मतलब वो बॉल की मोशन पूछी हुई है 17th के अंदर,
हम्म। मैंने तो मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि वो ऊपर जाएगी, स्टिक हो जाएगी, मैंने तो मतलब ये ऑप्शन ही टिक कर दी थी आगे। बाद में पता लगा कि हाँ वो चार्ज हो जाएंगी, दोबारा उल्टा चार्ज हो जाएंगी, वो नीचे फिर अटैक हो जाएंगी। ऑप्शंस पढ़ लेनी चाहिए पूरी, मतलब वैसे इसमें जनरली मतलब जेई में तो मतलब एडवांस में तो पढ़ लेनी चाहिए ऑप्शंस, ये जो आइडिया लग जाता है थोड़ा। 16th का सेकंड पेपर था ना, इसके अंदर कम ही थे मेरे मार्क्स काफी। ये तो पेपर ही बहुत टफ था। फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही कम थे, 18 मार्क्स थे मेरे। अच्छा, मतलब हाँ, ये तो थोड़े ज्यादा कम हो गए मतलब, बट सी अगेन इसमें भी आप वही सोचो कि जैसे जो मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि कि अगर आप उनको ही करते हैं तो भी कितने मार्क्स बन जाते हैं। तो जैसे जो मैं उस टाइम ये भी सोच रहा था कि जैसे बाद में जो आपने वो भेजा था, जैसे टॉपर के 85% है। जैसे इस साल जो टॉपर था उसके फिजिक्स में अगर मैं आपको बताऊं, फिर ऐसे मतलब बताना, मैं बाद में बता दूंगा अभी। चलो ठीक है, बट मतलब एक बात याद रखो कि टॉपर वाला जो स्कोर होता है ना वो तो बड़ा ही एक्सेप्शनल सा होता है। तो जैसे ये उसके हाँ यस। मतलब जो उसके अलावा जो जो रेंज बन जाती है, अगर हम मतलब टॉप 100 देखेंगे, टॉप 200 देखेंगे, उसमें सारा कुछ बहुत ही रियलिस्टिक हो जाता है। मतलब कि रियलिस्टिक इन द सेंस कि जो टफ क्वेश्चंस हैं वो नहीं हुए होते किसी के भी, जो इस लीग में भी लाए करते हैं। मतलब जैसे मुझे बाई चांस याद ही है फॉर एग्जांपल कि जैसे जैसे ये जो बच्चे थे भरत परमांश, ये सारे इनकी रैंक्स तो बहुत अच्छी आई थी उस साल। हाँ जी। तो उनमें से किसी का ये वाला नहीं हुआ था क्वेश्चन 15-16। अच्छा ये नहीं हुआ। ना ना, तो मैं और बताता हूँ। सच्ची कह रहे थे सर। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली याद ही इसलिए है ना क्योंकि बाई चांस मुझे याद है कि मैंने जो मैं आपको चीजें सारी बता रहा हूँ ना, मेरे को तभी याद है कि वो उतनी मैंने जब इनका पेपर हुआ था उसके बाद इनसे डिस्कस हुई थी। हाँ जी हाँ जी। तो 10th नहीं हुआ था इनका, तो ये नहीं हुआ था 7th, ये भी उनमें से कईयों का गलत था। 6th मुझे याद है 6 इन हाँ सर, चारों। ये मुझे मतलब पहले किया हुआ था अभी। 6 भी। हाँ, 5th नहीं हुआ था उनका। तो मतलब मार्क्स तो इसमें काफी कम हुए थे, ऐसी बात नहीं। ये काफी अच्छा लगा सुन के ये हाँ, वाले हुए नहीं। नहीं होते, ये नहीं हो सकते, मतलब ये बहुत कम बच्चों के होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सर इनके लिए मतलब हो तो जाएंगे, पर थोड़ा सा टाइम। वही मतलब कि उस प्रेशर सिचुएशन में बात है ना सारी कि वो होते हैं कि नहीं। 17 बार था। 17। तो जैसे ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला मैंने छोड़ दिया था उस टाइम में। फर्स्ट वाला मतलब बाद में हो गया था आपसे। हाँ बाद में तो मेरे पास मतलब 2-3 मेथड से पता लग गया था मुझे क्या करना है। 2-3 मेथड से हो सकता है। अब चलो मैं आपको फर्स्ट भी एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट हाँ जी क्वेश्चन जो 17 में था, हाँ ये जी। रचित का ठीक था पर कन्वर का गलत था, उससे जो भी नहीं रचित हुआ का था टेस्ट। फुली ठीक था, रचित का। हाँ। सर जैसे ना मैंने मतलब टेस्ट में क्या किया था कि मतलब मुझे ऐसे दिमाग में था कि जो एयर की रेजिस्टेंस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू वी तो होगी, ऐसे पता नहीं है दिमाग में था। तो मैंने बी ऑप्शन टिक कर दी थी, और रेजिस्टिव मतलब वो प्रोपोर्शनल टू वी होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी तो आएगी।
तो एक वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला भी डी ऑप्शन टिक कर दिया था, तो इसके अंदर मेरे +2 थे, मतलब ऐसे जो असली पेपर में ना। ठीक है। सर जो हर कन्वर्ट था उसमें मतलब गलत था कि अटेम्प्ट नहीं किया था? ये याद करना मुश्किल है। वैसे मतलब हर कन्वर का जनरली गलत बहुत कम होता था, वो छोड़ देता होता था, तो हो सकता है कि उसने अटेम्प्ट ना किया हो, ये भी पॉसिबल है। ये मतलब पेपर में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे सोचना थोड़ा सा वो है। नहीं देखो, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचो उसने तो डबल डिजिट रैंक ली थी, तो हाँ। तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो ये आपने तो काफी बारी हाँ, किया। हाँ ये तो सीधा ही है। ये पेपर तो जनरली आसान था, इसमें कोई ऐसे थे नहीं। सर ये थर्ड थर्ड भी आपने मतलब, सर ये जो मतलब आप उसके पहले भी ऐसे, जैसे ये भी आपने ना ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है थर्ड वाला हमें, मतलब कि वो टाइम ढूंढो एसीओ का। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेपर की बात कराएंगे तो। हाँ, सर मैं वही पूछने वाला था कि हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखो तो इसमें तो वो टाइम तो यूज भी नहीं हो रहा। हम्म, हाँ वो नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे फिर भी अगर मतलब एक बार किया हो ना कोई केस, तो काफी हम्म, अच्छा लगता है ऐसे। इसमें जैसे मुझे याद है बहुत लोगों ने ये गलत किया था, बी वाला, वेलोसिटी टू दिस, क्योंकि वो स्पीड सेम आती है, वेलोसिटी अलग आती है, फिर इसके डायरेक्शन अंदर ना उल्टी है ना। बाई चांस मतलब जो आईक्यूएस का टेस्ट है ना, उसके अंदर बी ऑप्शन भी दी हुई है। अच्छा, हो सकता है, हाँ वही, मतलब कई मेरा भी जगह। गलत है सर ये। सर वैसे सही है, हाँ। सर ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है हमारे में, फिर सी ऑप्शन दी हुई है इसका आंसर, ए और बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब टेस्ट के अंदर भी इसके अंदर भी। इसका रीजन एक क्या है कि एमिसिविटी। अ, आपके जो आंसर आए हैं ए बी, हाँ वो हाँ एमिसिविटी, यस वही, कि एमिसिविटी मान लेके आए हैं, वो तो कहीं नहीं दिया हुआ ना। हाँ सर, मतलब सर ये ऐसे मैंने सोचा कि ये मान ही लिया होगा उन्होंने ऐसे। जैसे अब ये भी, मतलब मैं बता, इसमें क्या हुआ था ना कि फोर्थ भी, जैसे जब एकदम आंसर आता है ना सबके, हाँ जी। जस्ट आफ्टर द पेपर सबने दिया हुआ था ए बी सी आंसर, तो मतलब जहां तक मुझे याद है कि जेई ने भी अपनी इनिशियल आंसर की में दिया था, फिर करेक्शन के बाद सी किया था, अच्छा। क्योंकि वो लॉजिकल है ना। देखो, मान लो सी ऑप्शन होती ना, लेट्स से, हाँ जी। फिर तो हम ये कहते हैं कि यार ए बी में से मार्क करना पड़ेगा आपको, कि भाई हाँ। सोच, और ऑप्शन ही नहीं है आपके हम्म, पास। हाँ जी। फिर इन्होंने सी दे दी, तो फिर तो अब सी करो ना। हम्म, ठीक है। मतलब ये 100% ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन बनाया होगा तो ए बी के हिसाब से ही बनाया होगा, बट हाँ बस वो बिल्कुल, यस उस सर। भूल गया वो एडमिसिबिलिटी देना, ये कह लो। हाँ तो यस यस सर। आंसर तो उस अकॉर्डिंग ही आएगा। फिर वैसे ह्यूमन को ब्लैक बॉडी भी नहीं मान सकते वो भी। हाँ वही ना, मतलब कुछ सन होता है या कुछ है, तो फिर भी कोई कह सकता था हाँ कि यार होता हाँ तो है यस ही, सर। हाँ यहाँ तो वो भी नहीं कह सकते। सर ये भी हो गया था पेपर के अंदर। हम्म, इसके अंदर बस यही देखना था कि वो जो लूप्स हैं वो मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करते हैं। हाँ एक मिनट सर वो खोलना दोबारा। सर इसके अंदर ना जैसे शोभित के साथ मैं भी वो डिस्कस कर रहा था ये वाला पेपर, सर उसने ना मतलब वो ऐसे कह रहा था कि जैसे हमारा जो डी ऑप्शन है उसके अंदर प्रोपोर्शनल टू 2a माइनस ए आ जाता है, डिफरेंस ऑफ उससे एरिया से ईएमएफ। हम्म, तो वो ये कह रहा था कि जो सम ऑफ एरियाज है वो भी तो प्रोपोर्शनल टू ए है। वैसे वो समझ गया, मतलब दोनों ही प्रोपोर्शनल टू ए है ना, जैसे सम, जैसे ए ऑप्शन गलत है पर वो एक तरह से सही भी है ना, क्योंकि वो भी प्रोपोर्शनल टू ए है।
अच्छा, मैं समझ गया आपका पॉइंट, हाँ बट वो थोड़ा सा वो सेंस समझनी पड़ेगी ना कि सम लेना पड़ेगा। कि मतलब आंसर निकालने के लिए तो आपको दोनों का, डिफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हाँ 6th हो गया होगा, 6 हो गया था। 7th हो गया होगा। हाँ 7 भी हो, 7 तो काफी, प्रिज्म वाला तो सर काफी इजी होता है, मैंने देख लिया। हम्म, फिर 9 तो बिल्कुल ही इन्होंने, कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा ही था मतलब 9 ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यही अंदर। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई वो नहीं है। 10th भी काफी है, तो स्नेल्स लॉ बिल्कुल हाँ, ही इन्होंने। वो देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है, बट है कुछ भी नहीं। फिर मतलब धीरे से बता रही थी कि 17 वाला पेपर है ना, ये सबसे ये इजीएस्ट तो था। बेसिकली ऐसे कहते थे पहले कि 16 टफेस्ट है, 17 इजीएस्ट है। Okay, फिर ये 11 12 भी दोनों ही हो गए थे। इसमें तो कुछ नहीं है। ये भी बहुत आसान है। हाँ ये भी तीनों हो गए थे। ये भी बहुत आसान फिर ये तो है। बिल्कुल ही नहीं हो गए। ये तो 3 करके तो उन्होंने और आसान कर दिया। वो एक आधी ऑप्शन ही देखो, वो फट से हो जाता है सारा। ये तो फॉर्मूला ही नहीं है। ये तो सेकंड पेपर निकालना। फर्स्ट भी हो गया था। फिर सेकंड वाले के अंदर ना मैंने स्क्वायर वाला केस लिया था। ठीक है, फिर ये, बट ये भी आसान है ना, करने में तो कुछ नहीं हाँ है इसमें। फिर मतलब अगर बच्चा ना मतलब प्रॉपर एन के लिए निकालने की कोशिश करता है फिर तो बहुत वो है। हाँ, तो लंबा हो जाता। फिर इसके अंदर भी मुझे बता देना वो उनके कौन से गलत थे, मतलब ऐसे अगर याद हो आपको। हाँ, मुझे देख के याद आया तो मैं बता दूंगा। थर्ड भी तो ये भी डिफरेंस। सीधे हैं। फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ तो बिल्कुल ही इधर मतलब, हाँ फिर जिन्होंने ये मतलब मैं, 5th क्वेश्चन ना, इन दोनों का तो ऑफ कोर्स ठीक था। हाँ मैं जी भूल गया कोई और था जिसकी मतलब पहले 500 में रैंक थी, उसका गलत था। चलिए। मतलब पता नहीं कौन था, मैंने बहुत डांटा था उसको, मैं कहा, भैया ये भी गलत कर सकते हो क्या आप? ये मतलब जिसने मैथ्स का मतलब व्यक्त कर लिया उसके लिए तो कुछ नहीं है। नहीं, किसी भी के लिए कुछ नहीं है मतलब। हाँ किसी के लिए, हाँ मतलब ऐसे था, नॉन मेडिकल मतलब ऐसे। हाँ, फिर ये 6 के अंदर ना मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी काफी। अच्छा, ये है तो आसान बिल्कुल, 6th हाँ भी, जो एनर्जी 7th भी। कंजर्वेशन करनी है 6 के अंदर। हाँ। 8 तो काफी बारी किया हुआ है ये तो ऐसे। हम्म, फिर ये 9th वाला, फिर ये हम्म, उसके तरीका था। ये गलत करने लायक नहीं है। हाँ सर ये तो मतलब फेजर से तो मतलब बहुत ही, हम्म, सर असल में ना क्या था कि हमने वी एक्स माइनस वी वाई करना था ना, पोटेंशियल डिफरेंस का आर एम एस निकालना था। हम्म, मैंने वी एक्स प्लस वी वाई का वो कर दिया, फेजर ले लिया। तो वो भी ऑप्शन में डाला हुआ है मुझे। हाँ, गोपाल एक second। हाँ जी।
हाँ गोपाल। यस सर। सर मैं ये 9th क्वेश्चन का बता रहा था कि जैसे इन्होंने Vx माइनस Vy में पोटेंशियल डिफरेंस की RMS वैल्यू पूछी है, तो मैंने मतलब Vx इन दोनों का ऐड कर दिया आपने। हाँ वो फेजर बनाते समय ना मैंने मतलब 2π/3 एंगल ले लिया था, मतलब वो असल में सब्ट्रैक्ट करना था ना हमने। मतलब अदरवाइज तो क्वेश्चन तो बहुत आसान था। हाँ यस सर। फिर वैसे ये जो जैसे 9th क्वेश्चन है ना, ये मतलब जैसे हमने फेजर टेक्निक की हुई है, मतलब काफी बच्चों ने शायद ना ऐसा हो कि ना की हो, तो ये भी मतलब डिफरेंस बना सकते हैं काफी ऐसे। बट मतलब आप ये मान के चलो कि अगर कोई पहले 2000 रैंक वाला बच्चा है तो वो तो कर ही देगा इसको, मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। 10th क्वेश्चन भी हाँ हो गया था। ए ऑप्शन ना मैंने मतलब लास्ट के लिए मतलब पेपर के लास्ट में कर दी थी मैंने, जो ए ऑप्शन ठीक है। है। गॉस लॉ तो जनरली मैं देख लिया, मतलब इजी होते हैं गॉस लॉ। 11th भी 11th ठीक भी हमने तो 3 में से काफी क्वेश्चन आए, पर ये भी हो गया था टेस्ट। है। 12th भी ठीक है। 12th भी हाँ 12th भी कर दिया था। सर 13th ये भी बिल्कुल से। 13th ना, मतलब 13th हमने काफी बारी क्लास में किया हुआ है, मतलब ये तो मैं ऐसा था ना कि मतलब सारे पूरा पता था मुझे कि क्या 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 होता है इसके अंदर, तो वो बी ऑप्शन के ऊपर मैं सोच रहा था टेस्ट के अंदर की, मतलब मुझे ऐसा था ना कि मैं किसी तरीके से जैसे ए जैसे आपको बताऊं तो ACD मेरे सही आ गए थे, वो तो सीधा ही हो गया। हाँ वो मैं बी के ऊपर सोच रहा था कि भाई, फिर मैंने बाद में सोचा कि चलो +3 तो आ ही गए प्लस। हाँ, ये सोचो ना कि 3 तो आ ही गए थे। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करना। सर पर अभी मतलब बाद में वही बी ऑप्शन का कुछ पता नहीं लग रहा मुझे कैसे करूँ। वो तो काफी वो है ना, वो पूरा लिखना पड़ेगा, वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड सही है काम। ओके सर। 14 क्वेश्चन टेस्ट के अंदर तो नहीं हुआ था, नहीं बाद में जब किया है तो बहुत ही आसान लगा मुझे। बट 14th जैसे काफी लोगों का गलत हुआ था उस साल। कौन सा ये वाला? हाँ। तो इसमें वैसे इतना कुछ है नहीं, मतलब काफी आसान लगा मुझे बाद में। ये भी तो कर दिया था कि मतलब दिखने में, मतलब जैसे जो कैपेसिटर वाले क्वेश्चन है ना, ये जनरली मतलब मुझे ऐसे अच्छे लगते होते हैं, तो मैं कर दिया, ये तो हो गया था ये तो बस दिखने मतलब में। सीधी बात है ना, जैसे करंट वरंट के मतलब हाँ इसके सर क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इनमें कुछ होता नहीं ऐसा। हाँ यस सर। मतलब आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना होता है ना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल यस सर। ये सर ये वाला नहीं, ये टेस्ट के अंदर मैंने मतलब पता नहीं देख के ही ऐसा लगा कि मैंने असल में ना मैंने जब रीड करने की भी इसके अंदर इतनी कोशिश नहीं की, मैंने छोड़ दिया था बाद में जब जैसे देखा ये तो। क्वेश्चन, मतलब ये बहुत मतलब अच्छा कोई टफ क्वेश्चन है ये, जैसे रजत का गलत था। बाद में मुझे ऐसे लगा कि ये इतना भी। गलत मतलब आप ये कह लो कि उसको नुकसान नहीं हुआ, कि वो बोनस ही हो गया 17th हाँ मतलब। अच्छा 17th अटेम्प्ट किया था। 18 तो आई थिंक हो गया होगा उसका। हाँ 18 तो बहुत ही वो आसान था क्योंकि इसके अंदर हाँ, सीधा तो MV² 17th आया। में जैसे क्या था कि आ, जैसे रचित भी ये कह रहा था, और बाकी जैसे कई इंस्टीट्यूट्स में भी जैसे उस टाइम पे वो शायद आइलैंड में किसी से डिस्कस किया होगा, तो उन ओके। सब की आंसर कीज में भी ये आया हुआ था कि उन्होंने इसमें से ना कोई ऑप्शन निकाली हुई थी आंसर में, बट मैं उसको तब आंसर कहा था कि भी नहीं बनता ये ऑप्शंस में से आंसर हाँ अगर इसको कुछ करो। और आ रहा था यस सर, मेरा भी कुछ हाँ और तो आ रहा था। हाँ तो वो फिर वो बोनस ही होना था। सर एक बारी वो प्रॉपर वाला एक बारी देखोगे कैसे है, मैं ही आपको देख लो। 17th हाँ
इसमें एक ये हो गया ना कि आप दोनों के ओमेगा में रिलेशन निकाल लोगे, यस सर। क्योंकि आपको ये पता है कि जो कांटेक्ट हम्म। पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सेम है। हाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट दोनों की हाँ वेलोसिटी सेम है। तो फिर इसके अंदर अब मैंने उस हाँ सर हम्म, आप बताओ। तो उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी लिखनी है रिंग की, हाँ तो वो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल के ही। तो इसमें मतलब जो रिंग का सीएम है वो भी तो मूव कर रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि जो रिंग है वो अपने सेंटर के अबाउट रेस्ट पे। अच्छा सर ये नहीं हो गया, मुझे लगा कि वो रिंग रेस्ट पे है। फिर तो एक मतलब अगर आप काफी देखो कि जो रिंग का सीएम है वो हाँ खुद एक सर्कल में मूव कर रहा है। हाँ नहीं वो सोचा था मैंने। मतलब उस कारण ये फिर गलत हो गया था। जो 18th वाला क्वेश्चन था वो तो बिना ही मतलब उसके वो तो सीधा ही है, हाँ उसमें तो वो कुछ तो है ही नहीं। बिना ही मान कर हो गया था वो कि वो हाँ रोटेट नहीं कर रहा। सर 18th के अंदर ना मैंने नॉर्मल रिएक्शन को पहले वो एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल किया, फिर वो म्यू एन के इक्वल कर दिया एम जी को। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मतलब जो 17th 18th क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम में ऐसे अप्रोच करें कि ये जैसे अब 17 बहुत मुश्किल अ, हो जाता है। आपको ख्याल है जैसे जब हमारी रिवीजन जस्ट स्टार्ट हुई थी, मैं तब कहता नहीं था कि रोटेशन तो कि मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से ऐसे ही है कि रोटेशन तो छेड़ो ही ना। तो ये अब आप देखो ना कि जैसे मतलब हमने पिछला देखा था उसमें भी रोटेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, हाँ जी इसमें भी थे और आगे भी हैं। बहुत मतलब आप कह लो कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बनाई जा सकती हैं और उन्होंने बनाई हुई हैं। अच्छा हम्म, तो अब वही मैं आपको जैसे कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे ये क्वेश्चन था इसमें मतलब किसी ने नहीं किया था ये, हरकनवर ने रचित ना। कौन सा 18th नहीं 17th। 17 हाँ। 18 मुझे याद नहीं हरकनवर का स्पेसिफिकली, मतलब रचित का मुझे याद है कि उसने तो किया था 18। सर वो आपने शेड्यूल बना दिया हमारा। मैं भेजता हूँ। मैं ना बस थोड़ा उसमें उस चीज पे लेके कंफ्यूज था कि पर वीक कितने क्वेश्चंस रखूं, आप बताओ। सर मतलब रोज के रोज 25 का वो तो कर ही लेंगे रोज के रोज। अच्छा तो सही नहीं कर 25 क्वेश्चंस का मतलब है कि एटलीस्ट मतलब 25 तो कर ही सकते हैं हाँ मतलब टेस्ट के एवरेज फॉर्म। हाँ जी 100 मिनट हो गए। मतलब चलो मैं थोड़ा ज्यादा मान रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसको बाद में अपना देखोगे भी। हाँ कर सकते हो, 25 तो रीजनेबल है। हाँ जी। ठीक है। सर मतलब मैं ऐसे होता है इसके ना कि जब अगर तो मतलब मैं अपने आप शेड्यूल बनाऊंगा फिर थोड़ा सा मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता अगर मतलब नहीं नहीं ठीक है, वो तो खुद इसका में। हम वो बना लेंगे ना शेड्यूल, डिस्कशन हाँ शेड्यूल। सर जो जैसे ना धीरज सर कह रहे थे कि पिछले साल मतलब धीरज सर सी एस ने आरबी ने मतलब वो बनाए थे डीपीपीस बनाई थी चैप्टर वाइज। मतलब ये वही डीपीपीस हैं जो आपने मुझे भेजी हैं। ना ना वो तो आप पहले ही कर चुके हो, जो इससे पहले नहीं आप कर रहे थे। अच्छा सर फिर जो मतलब ऐसा कुछ हाँ जो शीट्स नहीं थी हमने जो कर रहे थे जिसमें बूस्टर और ये सब वो मिक्स था। अच्छा वो था। वही थी हैं।
हाँ हाँ फिर वो अगर मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ है तो मुझे मतलब ऐसे डीपीपीस मतलब ऐसे होता है ना कि अब पुराना मतलब हाँ, कर लिया समझ बस। गया मैं भेजता हूँ आपको। मैथ्स फिर ये केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो? केमिस्ट्री में तो सर ने बता दिया, सर मतलब केमिस्ट्री में भी वैसा कुछ ही दिया सर ने, वैसा ही मतलब एक मटेरियल है उसको ठीक है, जीएमपी मतलब वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही। तो वो दिया मैथ्स होगा में भी जैप करके कुछ है ना, जैप पता नहीं क्या जैप तो कहते वो हैं तो उसे। हो गया था हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है एक नया ऐसे ही है, मतलब वो डीपीपी जैसा ही है। तो ठीक अगर है मैथ में भी होता है वो सिमेट्रिकल से थोड़ा सा बढ़िया रहता है। ठीक है, फिर मैं ये भेज देता हूँ। पी वाई क्यू करने के बाद मैंने मतलब सोच रहा था कि कैसे इम्प्रूव करूँ, तो वही था कि मतलब नए क्वेश्चंस करूँगा हम्म, तो बढ़िया रहेगा। हाँ वो नए चाहिए हाँ। ओके पर सर। पता क्या है, मतलब जिससे हाँ जितने जी टेस्ट हो ना, हाँ जी अब उसमें आप दो चीजें देखो। हाँ जी आप मतलब ऐसे सोचते हैं कि दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक है जैसे आप कहते हो ना कि जिस क्वेश्चन को देख के एकदम लगता है कि हाँ सर ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, कि आपने हाँ कराया था या हाँ मैंने किया था टाइप्स हाँ है ना। यस सर हाँ। और कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल नए लगे, जैसे मान लो ये आखिरी वाला क्वेश्चन था, ये अब नया हाँ क्वेश्चन है ना। हाँ और हाँ ऐसे भी अब आपने ये ऑब्वियसली रियलाइज कर लिया होगा कि जेई मेंस में ऐसे नए क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। वो तो अगर कोई होता है तो क्वेश्चन ही ऐसा हो गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, जिसका फॉर्मूला ही नहीं पता आपको, है ना हाँ हाँ भी मान लो कभी कभार वैसा आ गया कुछ। हाँ जी हाँ तो जी अब एडवांस्ड में मतलब अब हमने दो चीजों पे ध्यान रखना है कि एक तो ये कि चलो जो नए क्वेश्चंस हैं हाँ जी वो हम कितने कर पाते हैं, ठीक है। हम्म और उसमें ये बात भी क्लियर समझो कि जो चेंज आएगा ना वो बहुत कम आएगा। मतलब कि अगर आप अभी आपको लगता है कि टेस्ट में 10 नए क्वेश्चन थे और आप कहते हो कि आप 10 में से 2 कर लेते हो या जितने भी 3 कर लेते हो, तो ओके उसमें जो इंक्रीमेंटल चेंज आएगा बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं हाँ होगा वो कि तो आप हाँ वो तो 8 कर लोगे या 9 कर लोगे, है हाँ ना। हाँ वो तो है, ये वो तो हाँ हाँ, और एक देखना है कि जो पुराने टाइप के क्वेश्चन थे, है ना, हाँ जी कि वो गलत नहीं होने चाहिए। हम्म जेई एडवांस्ड में मतलब अब जैसे ये वाला जो 17 वाला पेपर था वो इजी पेपर था, है ना। हाँ जी हाँ जी तो अब इजी पेपर में हम मतलब गलतियां नहीं कर सकते। हम्म मतलब इजी में भी नहीं कर सकते और टफ में भी नहीं कर सकते। आप ये कह लो कि अगर आप टफ पेपर का इजी क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, हाँ और वो जी आपने गलत कर दिया, हाँ काफी बड़ा लॉस हो गया। तो क्योंकि टफ तो वैसे भी नहीं होगा क्वेश्चन और इजी हमने गलत कर दिया, तो हम्म हम लॉस में चले जाते हैं बहुत। हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था, हर नंबर हम्म छोड़ के आया था, रजत बहुत टाइम लगा के आया था, उसमें दोनों में से किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, है ना। हाँ जी रजत ने टाइम लगा के भी वही बोनस ही हुआ, हाँ जी है ना। लेकिन इनफैक्ट जो उनका टोटल स्कोर था उसमें कोई फिजिक्स से तो फर्क भी नहीं था रजत हरकनबर के स्कोर्स में। अच्छा मतलब जो हरकनबर का थोड़ा सा स्कोर कम था वो केमिस्ट्री में था अच्छा कंपेयर टू रजत। ओके सर। तो हाँ बट अब जैसे अब ये क्वेश्चन था जैसे आपने ऊपर दिखाया था आरएमएस है या कोई है, हाँ जी वो नहीं अफोर्ड कर सकते हम गलत होना। हम्म सर अब उनकी ये तो मैथ मतलब मैथ में तो मैंने सुना है काफी अच्छे नंबर थे दोनों के, मतलब मैथ तो काफी इजी आई थी ना इसके अंदर, बहुत ही कुछ। हाँ हाँ हाँ, जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो केमिस्ट्री में ही पड़ा था रचित सर के अंदर। अच्छा ओके सर। ठीक है सर आगे से मैं अब जैसे जो इससे अगले साल का है ना 2018 का हाँ पेपर, हाँ जी 2018 में तो वो उनका था ना ये कार्तिक आयुष का। हाँ नहीं अच्छा, नहीं 19 नहीं था उनका। अच्छा 18 तो वो थे, वो हाँ मोदी है ना, हाँ मोदी भैया हाँ जी हर्षद मोदी हाँ और ये हाँ सब। जी हाँ जी हाँ जी उनका तो प्रियांश नहीं है, 19 में तो मेरे पास इनका पेपर ही पड़ा है, सॉल्व किया हो। रिस्पॉन्स शीट्स इनकी ना, ओके सर कार्तिक आयुष की। हाँ जी तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको एनालिसिस हाँ फिर। वो बढ़िया। सर ये भी प्लान कर देना, मतलब जैसे तो हमारे जो बैच के बच्चे हैं उनसे मैंने ऐसे बात की थी, वो कहते हैं कि वो तो लास्ट में देंगे, ऐसे सोच रहे थे बच्चे हमारे क्लास के कि जो 18 19 20 17 16 ऐसे हैं जो पेपर हमने हाँ जो हाँ हाँ पीवाईक्यू के फॉर्म में किए नहीं, तो मतलब वो हाँ, लास्ट में करने का तो इतना फिर मतलब कोई फायदा बेनिफिट। नहीं है।
यस मतलब वही मैं कह रहा हूँ सीख ही नहीं ना, लोग पाएंगे। ऐसे हाँ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि वो तो जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब देंगे और फिर उसके बेसिस पे अपने आप को जज करेंगे। मेरा हाँ मानना ये है कि उसको पहले करके उसको इम्प्रूव भी कर लो ना। हाँ, यस सर, मैं भी कि सोच रहा था। हाँ कि 5 दिन पहले मान लो हमने देख भी लिया फिर हम उससे करेंगे क्या। हाँ, यस यस सर। वो तो थोड़ा वो वाली टेंडेंसी है ना कि हम डरते हैं और हम कह रहे हैं कि चल यार एंड में ही देखेंगे उसको। हाँ जी। वो नहीं फायदा। एंड आप कॉन्फिडेंस। एक चीज और भी देखोगे हाँ कि जी। हर पेपर ना दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हाँ मतलब काफी। आईआईटी में ना वो कुछ निकलता नहीं है ऐसे कि पैटर्न बहुत ज्यादा। हाँ सब कुछ मतलब कुछ जो था नहीं। पैटर्न कॉमन निकलता है वो ये है कि जनरली सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टफर साइड पे ही होती है ना। ऑप्शंस हाँ। ऐसी होती हैं कि अगर आप गलती करोगे तो वो वाली ऑप्शन भी होएगी हमेशा ऑप्शन में, हाँ जी। है ना। और तीसरा कह लो कि कैलकुलस का यूज हमेशा बहुत ज्यादा होएगा ही होएगा पेपर में। हाँ मैथ्स तो होगी ही होगी। हाँ और चौथा ये कि कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो मतलब छोड़ने वाले ही होते हैं, उन पे टाइम वेस्ट का फायदा नहीं। हाँ जी सर, मैंने देखा है कि अगर मतलब कॉन्फिडेंस का भी काफी रोल आ जाता है। मतलब हाँ अगर अगर मेरे 7 क्वेश्चन मैंने मतलब चुन के अगर सही कर दिए तो मैं जो 8वां करूंगा वो अगर मेरे सही है तो मैं काफी कॉन्फिडेंस से करूंगा उसको। हाँ बिल्कुल। तो इसी पे 2 चीजें हैं इसमें कि एक तो देखो आप जैसे अब हमने इतने पेपर किए हैं या आगे भी देखोगे, हाँ आप जी। ये मान के चलो कि कभी भी आईआईटी ना बियॉन्ड उसके नहीं जाता, मतलब कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता फिजिक्स में तो हम्म। पक्का। तो वो ट्रस्ट रखो मतलब उस चीज पे हाँ यस सर। और कर दो। हाँ जी बिल्कुल। आगे से सर मैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से दिया करूंगा। हाँ तो मतलब दिमाग में थोड़ा सा मतलब बैठा हुआ था, अभी तो निकाल दिया मैंने आईआईटी के लिए ठीक थोड़ा है सा। ठीक है ओके सर। चलो ठीक है, बता। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू सर।